आरती इंडस्ट्रीज इन्वेस्टर्स के लिए लंबे समय से वेल्थ क्रिएटर रही है। कई लोगों ने इस स्टॉक से अपने पैसे को काफी बढ़ते हुए देखा है, लेकिन पिछला साल इसके शेयर होल्डर्स के लिए टेस्टिंग पीरियड रहा है। स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन आया है जो अपनी पीक से करीब 34% गिरा है। इस तरह का फॉल किसी भी इन्वेस्टर को नर्वस कर सकता है, लेकिन यह समझना इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों हो रहा है। केमिकल सेक्टर ग्लोबली हेडविंड्स का सामना कर रहा है। आरती इंडस्ट्रीज एक मेजर प्लेयर होने के नाते इन चैलेंजेस से अछूती नहीं है। इस गिरावट से पहले स्टॉक ने फेनोमेनल रिटर्न्स दिए थे, जिससे इसका वैल्यूएशन भी हाई हो गया था। एक करेक्शन शायद पहले से ही ड्यू था और करंट मार्केट कंडीशंस ने इसके लिए ट्रिगर का काम किया। रीसेंट परफॉर्मेंस एक ऐसी कंपनी की कहानी बताती है जो एक टफ एनवायरनमेंट में नेविगेट कर रही है। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको नंबर्स पर प्रेशर दिखेगा। लेटेस्ट फिगर्स कुछ स्टेबिलिटी के साइन दिखाते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी का रास्ता अभी भी खुल रहा है। कंपनी का मैनेजमेंट चैलेंजेस के बारे में ट्रांसपेरेंट रहा है। उन्होंने कुछ केमिकल सेगमेंट्स में ओवर सप्लाई और की मार्केट्स से वीक डिमांड जैसे ग्लोबल इश्यूज की तरफ इशारा किया है। यह ऑनेस्टी इन्वेस्टर्स के लिए क्रूशियल है। यह उन्हें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करने में हेल्प करती है। Q4 के रिजल्ट्स रिसेंट की शानदार नहीं थे, लेकिन कोई मेजर नेगेटिव सरप्राइज नहीं लाए। यह बताता है कि सबसे बुरा शायद पीछे छूट गया है, लेकिन एक क्विक टर्न अराउंड अनलाइकली है। इस डिक्लाइन का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। पूरी स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री एक डाउन साइकिल से गुजर रही है। चाइना ग्लोबल केमिकल मार्केट में एक मेजर प्लेयर अपनी इकोनॉमिक इश्यूज से डील कर रहा है, जिससे अनप्रेडिक्टेबल सप्लाई और डिमांड डायनामिक्स बन रही हैं। यूरोपियन मार्केट्स भी स्लो डाउन फेस कर रहे हैं। जब आपके की कस्टमर्स ज्यादा नहीं खरीद रहे होते तो आपकी सेल्स नेचुरली इंपैक्ट होंगी। आरती इंडस्ट्रीज के लिए, जिसका एक सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट फुटप्रिंट है, ये ग्लोबल फैक्टर्स एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स को इसे कंपनी की फेलियर के रूप में नहीं, बल्कि इंडस्ट्री में एक साइक्लिकल डाउनटर्न के रूप में देखना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? पैनिक करना और बेचना शायद ही कभी एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है, खासकर आरती इंडस्ट्रीज जैसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ। यह पेशेंस का टाइम है। यह आपकी इन्वेस्टमेंट थीसिस को रीआइवैल्यूएट करने का टाइम है। कंपनी का मार्केट साइकिल्स को सक्सेसफुली नेविगेट करने का एक लंबा इतिहास है। इसका एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है। करंट सिचुएशन एक इन्वेस्टर के कन्विक्शन का टेस्ट है। जबकि स्टॉक 34% गिरा है, लॉन्ग टर्म पिक्चर देखना एसेंशियल है। कंपनी के फंडामेंटल्स इंटैक्ट रहते हैं और करेक्शन लॉन्ग टर्म व्यू वाले लोगों के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर सकता है। आरती इंडस्ट्रीज के लिए अभी सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक एग्रोकेमिकल्स सेक्टर से आता है। यह सेगमेंट प्रॉब्लम्स के डबल वहमी का सामना कर रहा है। एक तरफ मार्केट में ओवर सप्लाई की सिचुएशन है। कई कंपनियों ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई, जिससे एक ग्लूच हुआ। दूसरी तरफ डिमांड वीक रही है। इरेगुलर वेदर पैटर्न्स और रूरल एरियाज में इकोनॉमिक स्ट्रेस ने ग्लोबली फार्मर्स की परचेसिंग पावर को इंपैक्ट किया है। इससे इंटेंस प्राइस कंपटीशन हुआ है, जो सीधे कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को अफेक्ट करता है। आरती इंडस्ट्रीज एग्रोकेमिकल कंपनियों को की इंटरमीडिएट्स सप्लाई करती है, इसीलिए इस स्लो डाउन का इसके रेवेन्यू और इस डिवीजन से प्रॉफिटेबिलिटी पर सीधा और विजिबल इंपैक्ट पड़ता है। एक और सिग्निफिकेंट हेडविंड ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन है। केमिकल इंडस्ट्री को अक्सर सभी इंडस्ट्रीज की मदर कहा जाता है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स हर जगह यूज होते हैं। जब इकोनॉमीज स्लो डाउन होती हैं, तो पेंट्स और टेक्सटाइल्स से लेकर प्लास्टिक्स और फार्मास्यूटिकल्स तक हर चीज की डिमांड वीक हो जाती है। यूरोप और आरती इंडस्ट्रीज के लिए अन्य की एक्सपोर्ट मार्केट्स करंटली स्लगिश ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसका मतलब है लोअर ऑन ऑर्डर्स और प्राइसिंग प्रेशर। कंपनी ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर सकती। यह केवल इन टफ टाइम्स को नेविगेट करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर सकती है। इसमें कॉस्ट को टाइटली मैनेज करना, प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करना और डिमांड बढ़ने तक की कस्टमर्स को रिटेन करने पर फोकस करना शामिल है।
इन्वेंट्री डेस्टॉकिंग का इश्यू भी एक मेजर फैक्टर है। पोस्ट पैंडेमिक बूम के दौरान कई क्लाइंट कंपनियों ने रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट्स की बड़ी इन्वेंट्रीज बनाई। उन्हें सप्लाई चेन डिसरप्शंस के बारे में चिंता थी। अब डिमांड स्लो होने के साथ ये कंपनियां नए ऑर्डर्स देने के बजाय अपने प्रेजेंटा स्टॉक का यूज कर रही हैं। यह प्रोसेस, जिसे डेस्टॉकिंग के नाम से जाना जाता है, आरती इंडस्ट्रीज जैसे सप्लायर्स के लिए डिमांड में एक टेम्परेरी लेकिन तेज गिरावट पैदा करता है। इस साइकिल को पूरा होने और नॉर्मल ऑर्डरिंग पैटर्न्स के फिर से शुरू होने में कुछ और क्वार्टर लगेंगे। तब तक कंपनी की सेल्स वॉल्यूम्स पर प्रेशर रहने की संभावना है। आखिर में चाइना से कंपटीशन एक पर्सिस्टेंट चैलेंज बना हुआ है। चाइनीज केमिकल मैन्युफैक्चरर्स के पास बड़ी कैपेसिटीज हैं और अक्सर उन्हें स्टेट सपोर्ट से फायदा होता है, जिससे वे बहुत कंपेटिटिव प्राइसेस पर प्रोडक्ट्स ऑफर कर पाते हैं। जब ग्लोबल डिमांड वीक होती है तो यह कंपटीशन और भी इंटेंस हो जाता है। आरती इंडस्ट्रीज को सिर्फ क्वालिटी और रिलायबिलिटी पर ही नहीं बल्कि प्राइस पर भी कंपटीशन का रूना पड़ता है। जबकि चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी इंडियन कंपनियों को लॉन्ग रन में हेल्प कर रही है। चाइनीज कंपटीशन के शॉर्ट टर्म इंपैक्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कंपनी को इनोवेशन और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स पर फोकस कारूना जारी रखना होगा, जहां उसके पास इस प्रेशर को काउंटर कारूने के लिए एक कॉम्पिटिटिव एज है। कंपनी और उसके इन्वेस्टर्स के लिए फोकस का एक की एरिया रिटर्न रेशियो में इंप्रूवमेंट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और अन्य एफिशिएंसी मेट्रिक्स पर लोअर प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी द्वारा हाल के सालों में किए गए बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण प्रेशर रहा है। रिसेंट की यही फ्यूचर पोटेंशियल निहित है। जैसे जैसे नए प्रोजेक्ट्स जो कैपेक्स का हिस्सा थे हायर कैपेसिटीज पर ऑन प्रेट कारूना शुरू करेंगे, वे रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में कंट्रीब्यूट कारूना शुरू कर देंगे। यह ऑपरेशनल लेवरेज रिटर्न रेशियो को इंप्रूव करने के लिए एक पावरफुल ड्राइवर है। नए प्लांट्स और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने का टफ काम हो चुका है। अब फोकस इन एसेट्स को इफेक्टिवली यूज करून पर शिफ्ट होगा। मैनेजमेंट अपने ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करून के लिए भी स्टेप्स ले रहा है। एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में कॉस्ट कंट्रोल पैरामाउंट हो जाता है। कंपनी अपने बिजनेस के हर पहलू को देख रही है, रॉ मटेरियल सोर्सिंग से लेकर एनर्जी कंजम्पशन तक एफिशिएंसी खोजने के लिए। इससे ग्रॉस मार्जिन को प्रोटेक्ट करने और यहां तक कि इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी, भले ही रेवेन्यू ग्रोथ स्लो हो। ग्रॉस मार्जिन में एक छोटा सा इंप्रूवमेंट बॉटम लाइन पर एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकता है। जैसे जैसे नए अधिक एफिशिएंट प्लांट्स रैंप अप होते हैं, हम कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। ऑपरेशनल एक्सीलेंस पर यह फोकस करंट डाउनटर्न को नेविगेट करने और इससे स्ट्रांग होकर निकलने के लिए क्रूशियल है। फार्मा सेगमेंट में आरती इंडस्ट्रीज के पास कुछ एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स हैं जो फ्यूचर ग्रोथ को ड्राइव कर सकते हैं। कंपनी पैरासिटामोल वैल्यू चेन में एक की प्लेयर है। ग्लोबली हेल्थ केयर पर बढ़ते फोकस के साथ ऐसी एसेंशियल मेडिसिन की डिमांड स्टेबल रहने और बढ़ने की उम्मीद है। एक और प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट एमडीसीबी है, जिसके फार्मास्यूटिकल्स और एग्रोकेमिकल्स सहित विभिन्न एप्लीकेशंस हैं। इन हाई पोटेंशियल प्रोडक्ट्स पर फोकस करके कंपनी अपने लिए एक नीच बना सकती है और बेहतर मार्जिन कमा सकती है। फार्मा बिजनेस के भीतर स्पेसिफिक प्रोडक्ट वैल्यू चेन्स पर यह स्ट्रेटेजिक फोकस एक स्मार्ट मूव है। कंपनी की स्ट्रेटजी सिर्फ अपनी करंट पोजीशन को डिफेंड करने के बारे में नहीं है, बल्कि नए अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने के बारे में भी है। यूरोप प्लस वन स्ट्रेटजी, चाइना प्लस वन के समान यूरोपीय कंपनियों के चाइना से अपनी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए अट्रैक्शन गेन कर रही है। आरती इंडस्ट्रीज अपने स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस रिकॉर्ड और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ इस ट्रेंड से बेनिफिट उठाने के लिए वेल पोजीशन है। वे यूरोप में पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स सिक्योर करने के लिए एक्टिवली एंगेज कर रहे हैं। ये नए बिजनेस विंस ग्रोथ की अगली वेव को ड्राइव करने के लिए की होंगे और ग्लोबल मार्केट स्टेबल होने के बाद रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को एक सिग्निफिकेंट बूस्ट प्रोवाइड करेंगे। आगे देखें तो आरती इंडस्ट्रीज सिर्फ अपने ट्रेडिशनल बिजनेसेस पर निर्भर नहीं है।
कंपनी स्ट्रेटेजिकली पॉलीमर्स और एडिटिव्स जैसे नए सेगमेंट्स में एक्सपैंड कर रही है। ये कंस्ट्रक्शन से लेकर कंज्यूमर गुड्स तक विभिन्न इंडस्ट्रीज में डाइवर्स एप्लीकेशंस वाले हाई ग्रोथ एरियाज हैं। इन नए मार्केट्स में एंटर करके कंपनी अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई कर रही है और किसी एक सेक्टर पर अपनी डिपेंडेंस को कम कर रही है। यह एक प्रूडेंट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है जो इसके बिजनेस मॉडल में रेजिलियंस ऐड करेगी। इन नए एरियाज में आज के जा रहे इन्वेस्टमेंट्स से आने वाले सालों में कंपनी की ग्रोथ में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स बनने की उम्मीद है। रिसेंटांग की रिस्क्स के बारे में अवेयर रहना भी इंपॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ कंसर्न कंपनी का ऑटो इंडस्ट्री में एक्सपोजर है। ऑटोमोटिव सेक्टर साइक्लिकल है और करंटली अपनी खुद की चैलेंजेस का सामना कर रहा है, जिसमें डिमांड में स्लो डाउन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ट्रांजिशन शामिल है। इस सेक्टर में कोई भी प्रोलियॉनगड वीकनेस केमिकल्स और पॉलीमर्स की डिमांड को इंपैक्ट कर सकती है, जो आरती इंडस्ट्रीज सप्लाई करती है। इन्वेस्टर्स को ऑटो इंडस्ट्री में डेवलपमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि यह कंपनी की परफॉर्मेंस पर ड्रैग के रूप में काम कर सकता है। डाइवर्सिफिकेशन हेल्प करता है, लेकिन ऑटो जैसे एक बड़े और साइक्लिकल इंडस्ट्री में एक्सपोजर एक की रिस्क फैक्टर बना हुआ है। तो इन्वेस्टर्स के लिए फाइनल वर्ड क्या है कि टेक अवे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना है। आरती इंडस्ट्रीज जिन चैलेंजेस का सामना कर रही है वे साइक्लिकल हैं, स्ट्रक्चरल नहीं। कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रेंथ्स, इसका डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन और एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट अभी भी मौजूद हैं। स्टॉक प्राइस में रीसेंट करेक्शन उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट ऑफर कर सकता है जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी और स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के पोटेंशियल में बिलीव करते हैं। रिसेंटांग की किसी को भी क्विक रिटर्न्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। रिकवरी धीरे धीरे होने की संभावना है और पूरी तरह से मटेरियलाइज होने में कई क्वार्टर लग सकते हैं। निष्कर्ष में आरती इंडस्ट्रीज के लिए आगे का रास्ता शॉर्ट टर्म चैलेंजेस को नेविगेट करना है, जबकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बिल्डिंग करना है। इन्वेस्टर्स को कंपनी के रिटर्न रेशियो को इंप्रूव करने, अपनी नई कैपेसिटीज को रैंप अप करने और फार्मा और पॉलीमर्स जैसे नए सेगमेंट्स में ट्रैक्शन गेन करने में प्रोग्रेस पर फोकस करना चाहिए। एक बार में अपना सारा पैसा लगाने के बजाय स्टैगरिंग तरीके से इन्वेस्ट करना एडवाइजेबल है। क्वार्टरली रिजल्ट्स और मैनेजमेंट कमेंट्री पर क्लोज वॉच रखें। पेशेंस और इंडस्ट्री डायनामिक्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग इस क्वालिटी केमिकल कंपनी की इवेंचुअल रिकवरी से बेनिफिट उठाने की होगी।